आज का क्वेश्चन है ऐसे 315 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मे 9 में आया था ये 8 मार्क्स का, मे 10 में ये आया था 4 मार्क्स का। और सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल इवैल्यूएटिंग द नॉलेज ऑफ बिजनेस। जब भी आपको नॉलेज ऑफ बिजनेस बोलेगा, समवेयर आपको ध्यान रखना है कि ऐसे 315 की बात कर रहा है। इन द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। सेम क्वेश्चन मे 10 में 4 मार्क्स का आया था और पूछा था व्हाट आर द ब्रॉड मैटर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस फॉर अ न्यू ऑडिट एंगेजमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ऐसे 315 इसके ऊपर लगेगा। ऐसे 315 क्या कहता है, आंसर पढ़ते हैं, विद निमोनिक लर्न करेंगे। देखते हैं क्या लिखा है आंसर में। ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एज पर ऐसे 315 उसका नाम लिखा है पहले तो। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ तक तो ऐसे का नाम लिखा है। आगे क्या बोलता है, आगे कहता है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉलोइंग एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऑडिटर को जो नीचे बातें लिखी गई हैं उनको कंसिडर करना है जब वो रैप करेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेगा। तो कितनी बातें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। इन 5 बातों का निमोनिक हम अभी बना लेंगे। इन पांचों का निमोनिक है मोबाइल का पिन, मो पिन। और ये मोबाइल कौन सा है हमारा, iOS वाला। iOS वाला बोले तो एप्पल का। तो मोबाइल का पिन आपको याद रखना है जब भी आप किसी ब्रॉड मैटर कंसिडर कर रहे हो या देख रहे हो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, उसकी नॉलेज ऑफ बिजनेस समझने के लिए। तो निमोनिक क्या है, मोपिन, मोबाइल पिन। और एन, ये जो एन है ये स्पेसिफिकली है ISO वाला, iOS वाला, सॉरी। तो देख लेते हैं कैसे है। सबसे पहले आता है हमारा एम से, है हमारा मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सबसे नीचे वाला पॉइंट, ई पॉइंट है हमारा एम से, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये वो ब्रॉड मैटर्स हैं जो आप किसी बिजनेस को समझने के लिए कंसिडर करोगे। सबसे पहले क्या कंसिडर करोगे, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे और रिव्यू करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा ओ, ऑब्जेक्टिव्स, एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स। ये पहले ही होना चाहिए, मतलब पहले ही हमें ऑब्जेक्टिव समझना चाहिए, बट हमारा सेकंड है, सेकंड पॉइंट है तो हम सेकंड ही समझेंगे। द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज एंड दोज रिलेटेड बिजनेस रिस्क दैट मे रिजल्ट इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंटिटी के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजीज जो कि रिलेट करते हैं बिजनेस रिस्क से, जो कि रिजल्ट कर सकते हैं RMM में, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। एंटिटी के ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज आपको समझने होंगे एंटिटी के नॉलेज ऑफ बिजनेस को कंसिडर करने के लिए, समझने के लिए। तो पहला क्या था, एम, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओ से ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ द एंटिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, RMM में कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पी से आता है हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज़। द एंटिटीज सेलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर इंक्लूडिंग द रीजंस फॉर चेंजेस देयर टू। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की एप्लीकेशन और उसके चेंजेस दोनों ही समझना होगा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। ये वो ब्रॉड मैटर है जो आपको नॉलेज ऑफ बिजनेस बताएगी। तो क्या है, एंटिटी के सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, हमारा एम हो गया, ओ हो गया, पी हो गया। आई से आता है हमारा इंडस्ट्री। आपको वो इंडस्ट्री समझनी होगी। इंडस्ट्री बोलो, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलो, इंक्लूडिंग एप्लीकेबल FRF। आपको वो इंडस्ट्री समझनी होगी जिसमें आपका क्लाइंट है। आपके क्लाइंट, आप क्लाइंट के बिजनेस को समझने से पहले आपको इंडस्ट्री समझनी होगी, रेगुलेटरी चीज़ें समझनी होंगी, और अदर एक्सटर्नल फैक्टर भी समझने पड़ेंगे, और एप्लीकेबल FRF भी देखना पड़ेगा आपको। तो इसको आप याद रखोगे इंडस्ट्री से। एम से हो गया हमारा मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओ से ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज, पी से पॉलिसीज, आई से इंडस्ट्री। फिर हमारा एन, एन है हमारा नेचर ऑफ एंटिटी। ये तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, नेचर ऑफ एंटिटी। एन मैंने आपको बताया था IOS है। IOS कैसे है ये, सबसे पहले है आई से इन्वेस्टमेंट, ओ से ओनरशिप, ओ से ऑपरेशन, ओ से 2 पॉइंट है, और एस से हमारा स्ट्रक्चर। पूरा पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार।
सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट द एंटिटी इज मेकिंग एंड प्लान टू मेक। आप क्या समझ रहे हो? नेचर ऑफ एंटिटी समझ रहे हो, तो आपको टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी उसके लिए, और जो कंपनी जो एंटिटी बना रही है और जो प्लानिंग में है। उसके बाद आता है ओ से ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस। ये दो ओ से हो जाते हैं, ओनरशिप देखनी है आपको और ऑपरेशन देखना है। और लास्ट आपको देखना है एस से स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोले तो कि कंपनी बनी कैसे हुई है, कैसे वो फाइनेंस हो रखी है, द वे दैट द एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज़ फाइनेंस्ड। तो ये था हमारा एन। एन से क्या था? नेचर ऑफ एंटिटी। एन कौन सा है? आई ओ एस। आई से क्या है? इन्वेस्टमेंट। ओ से हमारे 2 पॉइंट है, ऑपरेशन और ओनरशिप। एस से है स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी। तो यहाँ पर मोपिन आपका कंप्लीट हो जाता है, मोपिन आईओएस। ठीक है, एन से आईओएस है। लास्ट एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये वाला, द ऑडिटर शेल ऑल्सो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स रिलेवेंट फॉर एन ऑडिट। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स की भी अंडरस्टैंडिंग लेगा, जो कि ऑडिट के लिए रिलेवेंट होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आ रखा है, शायद दोबारा आ सकता है। मोपिन से आपको ये पूरे 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, रेलेवेंट पॉइंट याद रखने हैं। एक बार आप खुद सेल्फ रीड लगाओगे आपको याद हो जाएगा। सो आई बिलीव आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा कर जाना, नहीं आई तो डिसलाइक का बटन दबा कर जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।